ओम शांति। 15 फरवरी 2022। आज के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी दीपक में योग रूपी घृत डालो तो आत्मा कैसी हो जाएगी? शक्तिशाली हो जाएगी। प्रश्न है, आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने का आधार क्या है? उत्तर है, आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने के लिए बुद्धि योग का बल चाहिए। जब बुद्धि योग बल से सर्वशक्तिवान बाप शिव बाबा को याद करेंगे तब बैटरी भरेगी। जब तक बैटरी में पावर नहीं तब तक ज्ञान की धारणा भी नहीं हो सकती है। आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। याद करते करते फुल रोशनी हो जाती है। गीत है, रात की राही रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं थक मत जाना, ओ राही थक मत जाना, रात की राही रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं थक मत जाना, ओ राही थक मत जाना, रात की राही ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ तो सुना कि तुम बच्चे अब दिन में जाने के लिए अर्थात सत्युग की दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। नई दुनिया में तो रोशनी है ना, सोच रहा है। पुरानी दुनिया में अंधियारा ही अंधियारा है। ये है ब्रह्मा की घोर अंधियारी रात। तुम अभी दिन में जा रहे हो। बाप बच्चों को कहते हैं, ये बुद्धि का योग लगाते लगाते थक मत जाना। जितना तुम योग लगाते हो उतना सोचरा होता है। आत्मा रूपी दीपक की ज्योत जो उझाई हुई है वे आती है। उस बिजली में तो फट से करंट आ जाती है। फट से करंट आ जाती है ना, हाथ में भी लग जाती है। परंतु आत्मा में कंप्लीट रोशनी अर्थात कंप्लीट संपूर्णता है ना, कंप्लीशन कर्मातीत अवस्था में टाइम लगता है। कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। अंत तक फुल आ जाएगी। योग लगाते रहना है। मोटर की बैटरी भी सारी रात भरती है, अंत तक फुल आ जाएगी। योग लगाते रहना है। मोटर की बैटरी भी सारी रात भरती रहती है। वैसे ये भी मोटर है। इनसे अब घृत खत्म हो गया है अथवा पावर कम हो गई है। बाबा को तो पावरफुल सर्वशक्तिवान कहा जाता है ना। बाबा है पावरफुल सर्वशक्तिवान और हम उसके बच्चे हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ये जो रूहानी बैटरी है ना, इस बैटरी में सिवाय बुद्धि योग बल के पावर आ नहीं सकती। सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाने से सारी बैटरी भरती है। बैटरी भरने की सिवाय नॉलेज भी धारण नहीं हो सकती है ना। जब तक बैटरी नहीं भरे तब तक नॉलेज भी धारण नहीं हो सकती है। घड़ी घड़ी बाप कहती हैं, मुझे याद करो और वर्षा ले लो स्वर्ग की बादशाही का। मन मना भव, कितनी सहज बात है, बहुत सहज बात है ना। इसमें कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी या मन मना भव शब्द में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं है। शास्त्रों का लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं है। केवल बाबा को याद करना है। मन मना वो कितनी सहज बात है।
मनुष्य तो राम राम का जप करते रहते हैं और चाहते हैं राम राज्य हो। अब जपने से थोड़ी ना राम राज्य होगा, वैसा कोई काम भी तो करना पड़ेगा ना राम राज्य लाने के लिए। परंतु ऐसे राम राम जपने से राम राज्य थोड़ी ही होगा। ऐसा राम राम तो जन्म जन्मांतर बहुत करते आए, गंगा की कंठी पर बैठकर। ये तो कोई को पता ही नहीं। तो राम राज्य किसको कहा जाता है? राम राज्य जो है वो किसको कहा जाता है, ये आत्माओं को पता नहीं है वास्तव में दुनिया में। राम राज्य असल में सत्युग को कहा जाता है। जरूर राम ही राम राज्य बनाएंगे ना, सच्चा राम शिव बाबा ही राम राज्य बनाएंगे ना। उन्हों की बुद्धि में सीताराम वाला राज्य आ गया है त्रेता युग का। अब उस राम राज्य में तो राम को आराम ही नहीं था, आराम थोड़ा सा हराम था, है ना, आराम ही नहीं था। राम राजा की ही स्त्री चोरी हो गई तो प्रजा का क्या हाल होगा? अब स्त्री तो थोड़ी चोरी होती है, त्रेता युग में थोड़ी रावण होता है। ये सब तो मनगढ़ंत ऐसे स्टोरीज बनाई हुई हैं, ये सत्य नहीं है। ये लोग फिर राम सीता के लिए कह देते, ये बड़ी समझने की बातें हैं। वास्तव में राम तो परम पिता परमात्मा शिव बाबा को क्या कहा जाता है, गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, ऐसे गाती है ना। अब मात पिता कौन सा जिसके लिए ये गाती हैं? एक तो है लौकिक माता पिता, उनकी तो ये महिमा नहीं करेंगे। जरूर दूसरा कोई परम पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए ना। तो गायन है पारलौकिक माता पिता का। पूछते हैं हु इज क्रिएटर, ऐसे पूछते ना क्रिएटर कौन है, हु इज क्रिएटर, तो झट कहेंगे गॉड फादर। तो सिद्ध है ना माता पिता है, माता पिता है, क्रिएटर है, तभी तो कहते ना गॉड फादर। फादर शब्द लगाते ना तो इससे सिद्ध है कि माता पिता है। इस समय ही दो माता पिता होते हैं, सतयुग में सिर्फ एक माता पिता होते हैं। एक के सतयुग में सिर्फ एक ही माता पिता होता है। लौकिक बाबा कहते लौकिक माता पिता होते भी, लौकिक पिता होते भी यहाँ गाते हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। लौकिक में माता पिता है फिर भी गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, क्योंकि असल में पिता माता जो है वो शिव बाबा है, माता पिता बंधु सखा सब शिव बाबा है। इस समय हम बच्चों को बाप द्वारा सुख घनेरे मिल जाते हैं, स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिल जाता है, तो इसका मतलब सुख घनेरे मिलते हैं। उस माता पिता का ही गायन है। फिर एक माता पिता हो जाता है, पारलौकिक माता पिता द्वारा सतयुग की प्रारब्ध में सुख घनेरे मिलते हैं। उस माता पिता का ही क्या है, गायन है। फिर भी ऐसे बाप को बच्चे याद करना भूल जाते हैं। तुम बच्चों को तो सबको बाप का परिचय देना है कि बाबा आया है। हमेशा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कहते हैं ना, प्रजापिता का तो नाम बाला है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा, लौकिक बाबा वे पारलौकिक परम पिता शिव बाबा, वे फिर माता पिता कैसे बनते हैं? ये बड़ी गुह्य बातें। इन बातों को कोटों में कोई ही समझ सकते हैं। कोई भी आते हैं पहले ये पूछो कि परम पिता परमात्मा आपका क्या लगता है, अर्थात आपका क्या है। तो बताएंगे हमारा ये लगता है, ये लगता है। तो परम पिता परमात्मा आपका क्या लगता है, प्रजापिता आपका क्या लगता है। जब अम्बा भी गुप्त है तो ये ब्रह्मा भी गुप्त। ये ब्रह्मा है बड़ी माँ, ये ब्रह्मा है कौन सी माँ, बड़ी माँ, क्योंकि इनमें ही शिव बाबा प्रवेश करते हैं और हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं।
लौकिक बाप का तो नाम रूप देश काल सब जानते। अब तुम उनको, शिव बाबा को, पारलौकिक माता पिता का नाम रूप देश काल ऑक्यूपेशन बताओ। मम्मा की भी ये बड़ी मम्मा जो है मातेश्वरी जगदम्बा, उनकी भी ये बड़ी मम्मा है ब्रह्मा। बड़ी मम्मा द्वारा ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं तो माता पिता कंबाइंड हो जाते हैं। इनको माता पिता अथवा बाप दादा कहते हैं। किसको समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए, बहुत लॉजिक से अच्छे से समझाएंगे ना उन्हों को, तो उनको अच्छी रीति समझ में आ जाएगा। तो इसलिए किसको समझाने की भी बड़ी युक्तियां चाहिए। बड़ी बोर्ड पर लिखना चाहिए, निराकार परम पिता परमात्मा को सब याद भी करते हैं, परंतु ये नहीं जानते तो वे माता पिता कैसे है। बाबा कहते कि इतनी भी मनुष्यों की बुद्धि नहीं चलती, क्योंकि बातें हैं बहुत विचित्र जो बाप ही आकर सुनाते हैं। आत्मा कहती है ओ परम पिता परमात्मा, वे भी है आत्मा। शिव बाबा भी तो आत्मा है न, ज्योति बिंदु है, परंतु सुप्रीम है, परमात्मा है, परमात्मा है, सुप्रीम सोल है। सुप्रीम माना परम, वे परम धाम में रहने वाला है। शिव बाबा जो है ना परम धाम में परमानेंट रहने वाला, परमानेंट निवासी है। हम आत्माएं टेम्परेरी निवासी हैं। वे खुद तो जन्म मरण में नहीं आते शिव बाबा, आकर के हम बच्चों को पतित जन्म मरण से छुड़ाते हैं, पावन जन्म मरण में से नहीं छुड़ाते हैं। पतित आत्मा को ही पावन आत्मा बनाते हैं, इसलिए उनको शिव बाबा को पतित पावन कहा जाता है। अभी आपसे कोई पूछे ना कि पतित पावन क्यों कहते हैं, तो बाबा ने एक युक्ति भी बता दी है समझाने की, कि पतित आत्मा कोई पावन बनाते हैं, इसलिए उनको शिव बाबा को पतित पावन कहते हैं। ऐसे उनको समझा सकते हैं। मनुष्य तो राम सीता का भी अर्थ नहीं समझते। वास्तव में सब आत्माएं भक्तियां सीताएं हैं, ब्राइड्स हैं, और एक ब्राइड ग्रूम साजन शिव बाबा है। याद करती हैं सब आत्माएं एक साजन परमात्मा को। बाप कहती हैं बच्चे, इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है, रावण का राज्य बसा हुआ है। सिर्फ लंका में नहीं, रावण को जलाते भी यहाँ है। लंका हिंदुस्तान में नहीं, वे तो बौद्धियों का अलग खंड है। तो इस समय सारी दुनिया रावण के बंधन में है। सारी दुनिया में रावण का क्या है? राज्य है। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। हाँ? ये सब बातें बुद्धि में रखने की हैं। इस समय तुम रावण पर विजय पा रहे हो। जो पूरी विजय पाएंगे वही मालिक बनेंगे। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना राज्य। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर त्रेता में त्रेता वाले राम सीता का राज्य था। उन्होंने ये स्वर्ग की प्रारब्ध कहाँ से और कैसे पाई? सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, 9 लाख के आसपास आबादी होगी सतयुग में। तो सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, लाखों के अंदाज में होंगे। जमुना के कंठे पर राजधानी होगी, वहाँ कोई विकार होता ही नहीं, वे निर्विकारी दुनिया है। कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे भी योग बल से ही पैदा होते हैं, वहाँ रोना पीटना कुछ नहीं होता। परंतु पहले ये बातें नहीं निकालनी है। पहली बात ही ये उठाओ कि निराकार परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं भी परलोक अर्थात परम धाम से सृष्टि पर जन्म मरण में
के चक्र में आने का पार्ट बजाती हैं। हम आत्माएं भी परलोक परम धाम से आती हैं। तो तुम्हारा पारलौकिक परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है? नंबर 1 बात है ये। पहले ये बाप का संबंध निकालो तो माँ का और वर्षे का संबंध निकलेगा। एक अल्फ शिव बाबा अल्लाह को भूलने से ही सब भूल गए, सब कुछ भूले हुए हैं। रावण ने पहले अल्फ से ही भुलाया है, फिर अल्फ शिव बाबा अल्लाह की मदद से हम रावण पर विजय पाते हैं। समझाने की पॉइंट्स तो बहुत है, केवल समझाने की युक्तियां बहुत चाहिए। प्रदर्शनी में मुख्य बात अल्फ की समझानी है। अल्फ के बाद ही बे आता है। बे अर्थात स्वर्ग की बादशाही आती है। पहले अल्लाह शिव बाबा आता है, शिव बाबा को याद करना है, फिर बे बादशाही आती है। अल्फ को नहीं समझा तो कुछ नहीं समझेंगे, कितना भी बल माथा मारो। परम पिता है तो पिता से वर्षा मिलता है। बाबा का वर्षा मिला तो वर्षे के हकदार बन ही जाते हैं। बाबा का वर्षा मिला, बाबा को पहचान कर बाबा मेरा बाबा बोला, बाबा को पहचाना, अपने को पहचानने की परख शक्ति हमने यूज की, बाबा को परखा और उसके बाद बाबा का बने, बाबा का वर्षा मिला तो हम वर्षे के हकदार बने जाते हैं। त्रिमूर्ति पर समझाना कितना सहज है। ऊपर में बाप खड़ा है, नीचे लक्ष्मी नारायण वर्षा ये विष्णु खड़ा है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो ये वर्षा पाएंगे। देखो बाबा बार बार याद की यात्रा पर अटेंशन दिलाते हैं, तो हमें भी बाबा को याद करने पर खास ध्यान देना है। आज बाबा आने वाले ना, आज 15 तारीख है, तो आज पूरे दिन बाबा की याद में रहना है, बाबा की याद में खोए रहना है। बाबा के प्रेम में ऐसा लवलीन हो जाना है जो एकदम बहुत ही सुंदर मिलन मिला हो जाए। तो इसलिए बाबा कहते, बच्चे कहते बाबा आप तो निराकार हो, आप तो निराकार हो, आप कैसे वर्षा देंगे? बच्चे मैं इन ब्रह्मा द्वारा देता हूँ, जो आए उनको इस बात पर ही समझाओ। मूल बात है त्रिमूर्ति की, ब्रह्मा विष्णु शंकर और ऊपर में उनका रचयिता शिव बाबा। तो मूल बात ही त्रिमूर्ति की है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो कोई अर्थ ही नहीं। समझाना है ये निराकार शिव बाबा, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, फिर ये वर्षा है। अब बाप तो है निराकार, फिर इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कैसे मिला, कहाँ से आया? तुम यहाँ अपने को विष्णु कुमार नहीं कहलाते, विष्णु कुमार विष्णु कुमारी नहीं कहलाते। हम अपने को ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। तुम तो हो ही भी के ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मापुरी मनुष्यों की कही जाती है, जहाँ खास ब्राह्मण रचते हैं, है ना। सिंध में भी ब्रह्मापुरी थी, ये किसने समझाया? शिव बाबा ने। हमेशा बाप दादा कंबाइंड कहना है, कभी बाबा कभी दादा बोलेंगे। दोनों आत्माओं का मुख तो एक ही है ना, जब जिसको चाहे वे यूज करेंगे, बंधन थोड़ी है। तो पहले है ये बात कि ज्ञान सागर गीता का भगवान बाप है शिव बाबा। वे कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी हैं, आकारी देवताएं। ये ब्रह्मा तो मनुष्य है, जब संपूर्ण बनेंगे तो देवता कहलाएंगे सतयुग में। ये तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भगवान सिखलाते हैं ब्रह्मा द्वारा। चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है, इतनी अच्छी रीति समझा दो ना कि
प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाए। इतनी अच्छी रीति उनको समझाओ कि एकदम बुद्धि में तीर लग जावे। बाबा कहते ना कि कुमारियां भीष्म पितामह को बाढ़ मारेंगी, तो एकदम उनके दिल में मन बुद्धि में तीर ऐसे चला दो कि उनको एकदम समझ आ जाए। तो इसलिए बाबा कहते चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है। समझानी बहुत सहज है। ये कोई संस्कृत थोड़ी है, हिंदी है ना, तो हिंदी भाषा अच्छे से उनको समझानी है। ये शिव बाबा, ये वर्षा, ये शिव तो निराकार है, इसलिए ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, जरूर अभी ही राजयोग सीखते हैं। ये बनने के लिए लक्ष्मी नारायण एमएन ऑब्जेक्ट बनने के लिए ये शिवपुरी, ये विष्णुपुरी है। अच्छा, मीठी मीठी सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अल्फ की याद से रावण माया पर जीत पानी है। सबको अल्फ अल्लाह शिव बाबा का परिचय देना है। दूसरी पॉइंट, याद की यात्रा में थकना नहीं है। अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए सर्वशक्तिवान बाप शिव बाबा को याद करना है। याद की यात्रा में रहना है। समझे, वरदान है, एक बाप की याद द्वारा एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। एक बाप की याद द्वारा एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण, एक रस स्थिति में रहने की सहज विधि है एक की याद, एक शिव बाबा की याद। एक बाबा दूसरा न कोई। जैसे बीज में सब कुछ समाया हुआ होता है, ऐसे बाप भी बीज है जिसमें सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। एक बाप को याद करना अर्थात सार स्वरूप बनना। तो एक बाप दूसरा न कोई। ये एक की याद एक रस स्थिति बनाती है। जो एक सुखदाता बाप की याद में रहती हैं, उनके पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। उन्हें स्वप्न भी सुख के, खुशी के, सेवा के और मिलन मनाने के आते हैं। अभी स्लोगन है, श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाली ही सच्चे कुल दीपक है। श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाली ही सच्चे कुल दीपक है। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य टॉपिक है, परमात्मा द्वारा फर्स्ट लॉटरी क्यों न विन करें। मम्मा कहते, देखो बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं कि थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करने से हम वैकुंठ में तो आ जाएंगे ना, परंतु उनको ये सोचना चाहिए कि परमात्मा बाप आया है तो कंप्लीट वर्षा लेने के लिए स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना। तो पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विन करें। ये है विजय माला में पिरोया जाना। बाकी 2 लड्डू पकड़ कर बैठी हैं, यहाँ का भी हद का सुख लूं और वहाँ भी वैकुंठ में कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे ना, कनिष्ठ और मध्यम पुरुषार्थी कहेंगे, न कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों करते हो। तब गुरु नानक ने कहा, परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं।
दीनदा दे लीनदा थक पाए। दीनदा दे, देने वाला दे लेकिन लेनदा थक पाए। देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में तो आता होगा कि हम क्यों न चाहेंगे कि हम भी वे पद पाएं, परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघन डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है। तब ही परमात्मा आते हैं जिसमें सब रस समाया हुआ है, जिससे सभी संबंध की रसना मिलती है। तभी तमेव मातुश्च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव आदि आदि ये महिमा उस परमात्मा शिव बाबा की ही है ना। तो बलिहारी इसी समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है। अच्छा, ओम शांति।